हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी या क्लास 10th हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि शांत रस या वीर रस, इन सभी की परिभाषा को पढ़ेंगे। यानी कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है और हमें किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि एग्जामिनर हमें 2 नंबर दे, क्योंकि गाइज यह प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो गाइज आपको यह भी दिखा दूंगा कि प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी कि आपको प्रीवियस सेल का पेपर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना और वीडियो पर अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला, क्योंकि हम सभी लोग इस वीडियो में शांत रस की परिभाषा को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछता है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखे। यानी कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव भी पूछता है, अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए पूछता है। गाइस, 1 नंबर की अस्थायी भाव और उसकी परिभाषा होती है और 1 नंबर का होता है उदाहरण। तो गाइस 2 नंबर का प्रश्न होता है, आपको दिखा दिया है, प्रीवियस सेल का पेपर है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लू पेन से लिख लेंगे हम सभी लोग, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। जो यहाँ पर निर्वेद लिखेंगे उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, जिससे एग्जामिनर देखते ही आपको 2 नंबर दे, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अच्छे नंबर देता है। और उसके बाद गाइस थोड़ा एक लाइन छोड़कर डाल लेंगे हेडिंग परिभाषा। उसके बाद परिभाषा देखते हैं, यानी कि परिभाषा किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। तो हेडिंग डाल लेंगे परिभाषा और लिखेंगे, जहाँ ना दुख हो, ना सुख हो, ना दोष हो, ना राग हो, ना कोई इच्छा हो, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। शांत रस का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल शांत, यानी कि चुप या मौन। यहाँ पर क्या परिभाषा लिखेंगे? जहाँ पर ना तो दुख हो, ना सुख हो, ना दोष हो, ना राग हो, राग में यानी कि भजन या गाना, ना राग हो और ना ही कोई इच्छा हो, यानी कि मन में कोई भी इच्छा नहीं हो। ऐसी मन स्थिति जब उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो उस स्थिति को, रस को, यानी कि उस उत्पन्न रस को मुनियों ने क्या कहा है? शांत रस। यहाँ पर शांत रस जो है लिखेंगे उसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट जरूर कर देंगे, क्योंकि इन्हें हाईलाइट चीज़ों को ही देखते हैं तो समझ जाता है कि बच्चे ने बिल्कुल अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखा है, यानी कि अच्छे से मेहनत करके आया और अच्छे से लिखा है। गाइज इसके बाद गाइज उदाहरण देखते हैं, यानी कि उदाहरण कौन कौन से लिखने हैं। अथवा करके यहाँ पर मैंने 2 बता दी, आप लोगों को जो याद हो जाए, यानी कि आप लोगों को जो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सके और अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख सके, आप उसी को याद कर लेना। और दोनों में से एक को याद जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है? सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उजागर, ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरा हमारा उदाहरण हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गाइस 2 उदाहरण हो गए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करना है। अगर आप अन्य रस की परिभाषा को तैयार करना चाहते हो तो हमारी दूसरी वीडियो पर जाकर उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में अन्य रसों की भी परिभाषा को बताया है। तो आप उन वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं।